जब तक एक दो लोग मरेंगे नहीं, नीचे नहीं आएंगे, तब तक कुछ होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, हमारी डिप्टी मेयर इसी मोहल्ले की रहने वाली है और उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। पर्सनली भी उन्होंने 10 बार ही कहा गया, मेरे हस्बैंड ने 10 बार ही कहा गया है, उन्होंने कोई एक्शन लिया। सिर्फ आते हैं, राउंड लेते हैं, जी चल रहा है काम। जो पानी गिर रहा है वो मंदिर का नहीं है। लोग ये समझ के निकलते होंगे कि ऊपर से भगवान शंकर को पानी चढ़ रहा है, जल तो वही हम पे गिर रहा है, हम पवित्र हो रहे हैं। मैं ये बता दूं, वो मंदिर का पानी नहीं है। वो मंदिर के ऊपर बाथरूम है, ऊपर लोग रहते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं। वो गंदा पानी लोगों पर गिरता है, रोज़ यहाँ से निकलता है। वो जो जम्मू शहर में हेरिटेज वॉक की बातें हो रही हैं और उस हेरिटेज वॉक में से क्या ये ऐतिहासिक अंधेरी गली मिसिंग है? ये अंधेरी गली वो गली है जो मुबारक मंडी से लेकर गदाधर मंदिर को जोड़ती है, मुबारक मंडी से लेकर आसपास के मोहल्लों को जोड़ती है। और ये अंधेरी गली महाराजाओं के समय की बनाई गई है। इस गली की जो कंस्ट्रक्शन है वो तो इतनी पक्की है कि अभी तक आपको जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा मिलेगा, लेकिन जो काम इसमें आने वाले सालों में जो कंसर्न गवर्नमेंट थी उन्हें करना चाहिए था, वो काम देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ के रहने वाले निवासी बताते हैं कि इस गली की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, बारिशों के पानी की वजह से या फिर मंदिर में से जो पानी आता है उस पानी की वजह से धीरे धीरे ये दीवारें कमज़ोर हो रही हैं। और साथ ही में बिजली की तारों का एक समूह है, जिस बिजली की तारों की वजह से ये दीवारें अभी तक खड़ी हैं, नहीं तो ये दीवारें कब की गिर चुकी होती। आम लोग यहाँ से गुजरते हैं, किसी को किसी मोहल्ले में जाना है तो भी वो यहाँ से गुजरते हैं, किसी को बच्चों को स्कूल जाना है तो भी वो यहाँ से गुजरते हैं। फ़िलहाल तो स्कूल बंद है, लेकिन ये जो रास्ता है, ये रास्ता इतना डेंजरस होने के बावजूद भी खुला हुआ है। लेकिन इसके बारे में जब हमने लोगों से पूछा कि क्या आपके कंसर्न कॉरपोरेटर ने कोई मदद की है, इसे रिपेयर करने की कोई कोशिश की है, तो उन्हीं से सुनिए कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? रमनीक उपल। रमनीक जी, मुझे ये बताएं कि अंदर ये अंधेरी गली बड़ी है, ऐतिहासिक गली है, महाराजा के टाइम की बनी हुई है, इसकी इतनी बुरी हालत है, क्या इसका कभी रिपेयर वर्क नहीं करवाया गया? ऐसा मैम, रिपेयर तो आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, गली की रिपेयर ये टाइल्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन उनकी भी हालत आपने देखी है कि क्या है। अगर वो आज लगा के जाएं तो उनकी हालत ये है कि वो 15 दिन के बाद फिर से उखड़ जाती हैं। ये ऐसा तो काम होता है। बाकी रही गली की बात, तो ऊपर इसके जो है मंदिर है बहुत पुराना, महाराजा के टाइम का ही। मुझे लगता है महाराजा और रानी साहिबा यहाँ पे माथा टेकने आते थे, पूजा करने आते थे। तो मंदिर की ये हालत है कि आप देखेंगे तो ऊपर से पानी कैसे गिर रहा है। वो सिर्फ बिजली की तारों की वजह से जो है वो बिल्डिंग अटकी हुई है। अगर आज वो बिजली की तारें हटा दी जाएँ तो ये मुझे लगता है वो सारा पोर्शन नीचे आ जाएगा उसका, मंदिर का जितना भी है। और इसके लिए हम अब डिप्टी मेयर मैडम जी को, पूर्णिमा शर्मा जी को मैंने पर्सनली 3 या 4 बार बोला होगा। जितनी बार भी बोलता हूँ वो कहते हैं हाँ हम कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारी बात हो रही है, इंजीनियरों को बुलाया हुआ है, लेकिन आज तक मुझे हुआ कुछ नहीं नज़र आया। जितनी बार भी मैंने उनको बोला, कम से कम 4 बार मैंने पर्सनली बोला है उनको, फ़ोन करके भी और साथ आमने सामने भी। बहुत लोग गुजरते हैं अभी भी इस गली से, और वो जो एरिया है जो हमने भी देखा कि जहाँ पर पानी भी टपक रहा है और बिजली की तारें जो है बिल्कुल सामने हैं, वहाँ से जब लोग गुजरते हैं, कोई हादसा तो नहीं हुआ अभी तक? अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि प्रशासन इसी का वेट कर रहा है कि यहाँ कोई हादसा हो और फिर ही इसकी रिपेयर हो या कुछ इसका रेनोवेशन का काम लगे। जब तक एक दो लोग मरेंगे नहीं, नीचे नहीं आएंगे, तब तक कुछ होगा नहीं। तो बाकी जो पानी गिर रहा है वो मंदिर का नहीं है। लोग ये समझ के निकलते होंगे कि ऊपर से भगवान शंकर को पानी चढ़ रहा है, जल तो वही हम पे गिर रहा है, हम पवित्र हो रहे हैं। मैं ये बता दूं, वो मंदिर का पानी नहीं है। वो मंदिर के ऊपर बाथरूम है, ऊपर लोग रहते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं। वो गंदा पानी लोगों पर गिरता है, रोज़ यहाँ से निकलता है। वो जो हम स्नान करते हैं गंदे पानी का करते हैं, शिव जी का स्नान नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि ध्यान देना चाहिए सबको। अगर मुझे लगता है मोहल्ले से भी बोलना चाहिए, अगर नहीं कोई बोल रहा है, मेरा फ़र्ज़ है बोलना, मैंने इसलिए बोला है आपको। अगर आपके माध्यम से ही बात ये अगर आगे पहुंचती है तो बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पे कुछ आएँ, देखें, शुरू करें, इसको भी सुने, मंदिर को भी अगर रेनोवेट करें। ये भी हमारी धरोहर है। ये मुबारक मंडी आप देख रहे हैं बन रही है, अगर इस धरोहर को संभाल रहे हैं तो पहले फ़र्ज़ बनता है इसको संभालें। तो ऐसा ही है कि ना कोई मुबारक मंडी को पूछता है, तो ना ये मंदिर को पूछता है, तो ना ये गली को पूछता है। सबका एक ही हाल है। आपका नाम? मेरा नाम तन्वी उपल है।
मुझे बताएं कि कितना टाइम हो गया अब आपको भी यहाँ पर रहते हुए और इस गली को ऐसे ही टूटा हुआ देखते हुए? मेरी मैरिज को नियर अबाउट 11 ईयर्स हो गए हैं। मैं 11 साल से इस गली को एज इट इज़ ही देख रही हूँ। इसमें कोई रिपेयर नहीं हुई है, सिर्फ एक गली बनी थी, टाइल्स का काम हुआ था, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ इस गली में। और ये वायर्स वाला जो काम है, जिसके वायर के ऊपर एक सारा का सारा एक ढांचा खड़ा हुआ है, जिस दिन वो वायर टूट गई उस दिन वो सारा ढांचा, वो मिस हैपनिंग का वेट कर रहे हैं ताकि एक मिस हैपनिंग या 2 हों तब हम इसको जाके रिपेयर करें। और सबसे बड़ी बात ये, हमारी डिप्टी मेयर इसी मोहल्ले की रहने वाली है और उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। पर्सनली भी उन्होंने 10 बार ही कहा गया, मेरे हस्बैंड ने 10 बार ही कहा गया है, उन्होंने कोई एक्शन लिया। सिर्फ आते हैं, राउंड लेते हैं, जी चल रहा है काम, हमने अभी तक यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया हुआ। और वो इसी मोहल्ले में रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, पर उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया इसके अगेंस्ट। तो यहाँ से बच्चे भी गुजरते होंगे क्योंकि स्कूल्स भी यहाँ पर बिल्कुल पास में अवेलेबल हैं, यहाँ पे मोहल्ले के हैं, मोहल्ले के सारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, पर एक्चुअली हमारा रन जो है यहाँ से ही है, मेन यहाँ से ही हमारा आना जाना है सारा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई रिपेयर वर्क अभी तक नहीं कोई देखा। रिपेयर वर्क नहीं हुआ यहाँ पे कोई एक्शन लेता ही नहीं है इसके अगेंस्ट। कितनी बार ये कंप्लेंट की जाए, इतना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है हमें तो आज तक समझ नहीं आई है। कोई लाइट्स लगी है यहाँ पे क्योंकि रात को भी लोग यहाँ से लाइट लगी है, अभी हार्डली 1-1.5 साल ही हुआ है, जस्ट अभी स्ट्रीट लाइट लगी है, वो भी कुछ टाइम चलती हैं और उनके बल्ब कब खराब हो जाते हैं कोई आता पता नहीं है। रात को बिल्कुल अंधेरा होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कवर है और ज़्यादा अंधेरा होता है यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट्स अभी 1-1.5 साल पहले लगी है, पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था। इस अंधेरी गली से कनेक्टिंग जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में वीआईपीज़ की कमी नहीं है। पूर्व एमएलएज हों, सरकारी बाबू हों, वो सभी इस मोहल्ले में रहते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि उन सभी ने भी ज़रूर गुहार लगाई होगी कि इस अंधेरी गली की रिपेयर की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आपने हालत देख ली कि उस अंधेरी गली की, जो जम्मू की हेरिटेज का एक हिस्सा है, उसकी क्या हालत है और उसकी ओर कितना ध्यान दिया जा रहा है।